मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर, तो पहली खबर के बारे में बात करते हैं। पहली खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से पहले भी आपको बताया गया था कि एलटी ग्रेड में जो भी समस्याएं उसका समाधान हो चुका है। सितंबर माह में शासन की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी और रास्ता साफ हो जाएगा। अक्टूबर या नवंबर माह तक आपको भर्ती देखने को मिल सकता है, यानी कि इस वर्ष एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा 6000 से अधिक पदों पर। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं, विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, तो तैयारी करते रहिए। आपको खुशखबरी इसी वर्ष मिलेगा अक्टूबर नवंबर तक। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि अगस्त माह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 95% मानकर चलिए कि अध्यक्ष मिल जाएंगे। अगर 5% कोई शंका रहता है तो वह सितंबर में पूरा हो जाएगा, यानी कि अगस्त और सितंबर की बात मेरे द्वारा कही गई थी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी होगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए। जितने लोगों ने इस बात को सुना है कि मेरे द्वारा कहा गया था कि 95% आप मानकर चलिए कि अगस्त में अध्यक्ष आ जाएंगे और सितंबर माह में जो है 5% उम्मीद है, यानी कि 95% काम अगस्त माह में पूरा हो जाएगा। 5% जो बचेगा वो 15 सितंबर के पहले पूरा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वही जानकारी दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। आज की समाचार पत्र का अध्ययन अगर आप लोगों ने किया होगा तो आज के समाचार पत्र में दिया गया है कि इसी माह के अंत तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। मेरे द्वारा जो बताया गया वही बात सत्य थी। अब सवाल है कि टीटीपीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर दोस्तों समस्त परीक्षाएं दिसंबर से स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार परीक्षा आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ले तो दिसंबर माह तक, और जनवरी या फिर मार्च माह में जो है टीटीपीटी की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगली अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला यूं तो 4 साल से चर्चा में बना हुआ है, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह ओबीसी आरक्षण का एक प्रमुख मुद्दा बना और आगामी विधानसभा उपचुनाव 2027 के चुनाव में भी विपक्ष ओबीसी आरक्षण को अपना खास हथियार बनाने में लगा हुआ है, इसे देखते हुए शासन व सरकार इस मुद्दे को स्थायी समाधान निकालने में जुट गई है। सरकार चाहती है, शासन चाहता है कि बाहर भी ना किया जाए, उनका समाधान भी कर दिया जाए। तो क्या ऐसा संभव है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगली अपडेट है 6 साल बाद निकली भर्ती, कम से कम 30,000 हो पद। रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती में पदों की संख्या और बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रहा है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर चलाया आंदोलन। अजमेर में 900 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या 30,000 करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जाने वाली टेक्नीशियन भर्ती में 5,154 पद बढ़ाए गए हैं, यानी कि वर्तमान की बात करें तो 14,298 पदों पर भर्ती होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बता दूं, कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। आरक्षण विरोधी कौन है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज के AMA सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि इस मौके पर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजनीतिक नुकसान हो तो भी जातीय जनगणना का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। कहा कि वह कोई काम इसलिए नहीं करते हैं कि उनका नाम होगा, यह काम पीएम मोदी का है। यानी कि पीएम मोदी जो वर्क करते हैं वो अपना नाम बनाने के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी का कहना, मैं जो काम करता हूँ वह जनता के लिए काम करता हूँ, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं,
दूसरे दिन 10,000 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा छोड़ दिया है। आपको बता दें 2 पालियों में 35,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर है, लगातार अभ्यर्थी परीक्षा को छोड़ रहे हैं। 2,28,000 अभ्यर्थियों को जारी हुआ है एडमिट कार्ड। सिपाही भर्ती की 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई गई और अब 3 अन्य तिथियों की परीक्षा शेष है। प्रयागराज में अलग अलग 5 दिनों में कुल 2.28 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। प्रत्येक तिथि में 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है और प्रत्येक पाली 22,872 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की व्यवस्था अलग अलग केंद्रों पर की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने उलझा दिया है। गणित और रीजनिंग के सवाल रहे आसान, तो मेरिट कितनी जाएगी? जो पहले दिन का पेपर था 23 तारीख को, उसमें 90+ वालों को ही चांस मिलने की संभावना है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे परीक्षा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अंतिम जो परीक्षा होगा उसमें बता दूंगा कि कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपीएस को लेकर। पहले ओपीएस, फिर एनपीएस, अब यूपीएस। यूपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है? यूपीएस से अच्छा एनपीएस था या एनपीएस से अच्छा यूपीएस है? तीनों में सबसे बेहतर कौन है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर हम तुलना करें तीनों से, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, तो सबसे बेहतर ओपीएस है। ओपीएस से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें क्या कमियां हैं आप लोग पूछ रहे थे। केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगा। राज्यों के लिए खुला विकल्प। मैं आपको बता दूं 25 साल जो सेवा पूर्ण कर लेंगे उनको 50% जो है पेंशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 36 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं, कितने साल की उम्र में? 36 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं तो आपको 50% पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 साल की सेवा पर ही मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगा। चलिए, एक कमी यहाँ पर है। और पहले ओल्ड पेंशन में था कि 20 साल की सेवा पर, क्योंकि नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए 20 वर्ष किया गया था जिससे सभी को लाभ मिल सके। इसमें 25 वर्ष किया गया, यानी कि 36 की उम्र में अगर आप नौकरी पाते हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक बड़ी कमी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी कमी है कि इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू ना करके 1 अप्रैल 2025 से लागू क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से पहले कई राज्यों में चुनाव होने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कई राज्यों में चुनाव होने हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं जो बिंदु आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस बिंदु को समझ लिया तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पारिवारिक पेंशन की बात कर लें तो 7% है। 10 साल सेवा करने पर न्यूनतम 10,000 पेंशन मिलेगा। महंगाई राहत भी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ओल्ड स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे बेहतर यूपीएस नहीं है। मैं यह कह सकता हूं, आपकी मंशा हमारी मंशा, आपकी सोच हमारी सोच भिन्न हो सकती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पेट के नोटिफिकेशन में काफ़ी विलंब हो रहा है और माना जा रहा है कि सरकार हो सकता है इस वर्ष पेट ना कराए। शासन के कानों तक यह बात पहुंची है। पुरानी भर्तियों पर पुनः जोर दिया जाएगा। पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद नई भर्तियां आएंगी। अगर ऐसा किया गया, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वीडियो की भर्ती और इत्यादि भर्तियां कैसे आएंगी? पेट 2024 खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है पेट 2025 आए। तो मान लीजिए अगर पेट 2025 के अंतर्गत आता है तो समस्त यूपी की भर्तियां जिसकी वैलिडिटी 21 साल की है, तो समस्त यूपी की भर्तियां मई के बाद ही आएंगी, उससे पहले आने के कोई चांसेज नहीं है। तो अभी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है। जो भी जानकारी होगी सितंबर माह में प्राप्त हो जाएगी एंड तक, और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी देना मेरा काम है, सही सटीक जानकारी देना मेरा काम है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी के पास सही और सटीक जानकारी पहुँच सके।